वेलकम बैक। तो नई वीडियो में आपकी स्वागत है। तो देखते हैं आज की डिबेट किस मुद्दे पे होती है। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ये कह रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को क्या पता था प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, इनको पता था क्या होगा। बोल ये डिक्टेटर हैं, ये है वो है। भाई साहब, प्रधानमंत्री क्या जवाब मिलेगा आगे। चलिए आपकी एक बात मान लेते हैं कि रक्षा मंत्री को ट्रेड डील के बारे में ना मान लेते, एक सेकंड के लिए आपकी बात मान लेते हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? भाई साहब, आपके काल में तो प्रधानमंत्री को नहीं पता होता था कि क्या निर्णय होने वाला है। अच्छा, प्रधानमंत्री को नहीं पता होता था कि उसके कैबिनेट से नेटवर्क ड्रॉप होने वाले हैं अमेरिका के दबाव में। प्रधानमंत्री को नहीं पता होता था न्यूक्लियर डील कब साइन होनी है, कैसे साइन होनी है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आपने तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ था। भाई साहब, आप कैसे बोल रही हैं सर? अब बोलने के पहले शीशा नहीं देखते हैं। यहाँ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हाँ बेटा, आज की जो तारीख में रक्षा मंत्री चेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन है। लगातार प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल चुके, राज्यसभा में बोल चुके। मैंने बोला ना, कॉन्स्टिपेटेड पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन है, कभी ठीक नहीं हो सकता। इस मर्ज का इलाज नहीं है। मिलाकर गुरदीप सप्पल जी, अभी मैंने लिस्ट पढ़कर आपको बताई। अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कुछ भी आपको सवाल होगा देश में क्या चल रहा है, अमित शाह उसका जवाब दे सकते हैं। आपको अगर सवाल होगा कि रक्षा प्रिपेयरनेस हमारी कैसे, वीडियो को लाइक करिएगा। वहां पर है। कूटनीति को लेकर सवाल होगा, विदेश नीति को सवाल होगा, एस जयशंकर वहां पर है, हरदीप पुरी शायद वहां पर रहेंगे, और उसके साथ साथ विदेश सचिव भी वहां पर होने वाले हैं, जेपी नड्डा उसमें होने वाले हैं। तो सरकार के तरफ से एक पूरा मंत्रिमंडल समूह आपके सामने रखा गया है, जो सरकार ने गठित किया हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और वो सारी पार्टियों को ब्रीफ करने वाले हैं। इसके बावजूद आपको लगता है कि उस मीटिंग में कुछ नहीं होगा? चढ़ा समझाओ इससे। साहिल जी, हमने ये नहीं बोला कुछ नहीं होगा। अगर सरकार की ओर से ये सारे मंत्री हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी हमारे दो सबसे सीनियर एमपीज जा रहे हैं, मुकुल वासनिक जी और तारिक अनवर जी, वो बात रखेंगे। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश में कुछ है कि नहीं है, या केवल उन्होंने बयान देना है? नहीं। अभी अजय आलोक जी अटैक करके डॉक्टर मनमोहन सिंह पे, और अटैक भी क्या करके, उनको न्यूक्लियर डील का नहीं पता था। पूरी दुनिया को पता है कि मनमोहन सिंह जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि उस दौर की थी, वो न्यूक्लियर डील कर लेना था, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हमारा न्यूक्लियर प्लान जो पूरा प्रोग्राम है वो बिना किसी सैंक्शन के चल रहा है। लेकिन ये उस पर भी क्योंकि झूठ बोलना है, झूठ बोल दीजिए। सवाल ये है, मैंने क्यों बोला कि प्रधानमंत्री को पता होता है? नहीं, एक मिनट अजय जी, मैंने आपको टोका नहीं। अजय जी, मैंने आपको टोका नहीं। मैंने आपको सुन लीजिए मैंने आपको टोका नहीं, ठीक है ना। अब मैं क्यों बोलता हूं कि प्रधानमंत्री को पता नहीं होता है। आपको मालूम है, अभी रिसेंटली इसी महीने एक रूल चेंज कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अभी तक अगर प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति पीएम से बात करते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वो क्या एग्रीमेंट साइन करेंगे, क्या बात करेंगे, इसके लिए कैबिनेट की पहले मंजूरी लेनी होती है। अच्छा, अब उन्होंने नियम चेंज कर दिया है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, वो बिना कैबिनेट की मंजूरी के कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, और विदेश मंत्रालय 6 महीने में ऐसे सब एग्रीमेंट्स का एक लिस्ट बनाकर 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद कैबिनेट के आगे रखेगा। तो ये तो आपने कैबिनेट की हालत कर दी है। उनको अब ये अधिकार भी नहीं है कि वो ये भी डिस्कस कर सके कि प्रधानमंत्री क्या जाके बातचीत करने वाले हैं, और वो लोगों को आप कहते हैं कि उनको पास सारे सवालों के जवाब होंगे। सही पकड़े हैं। नहीं है आलोक जी, इसलिए। और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर में आते, उसमें तो राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ऑपरेशन, जब ये पुलवामा का अटैक हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों थे और प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सारी जिम्मेदारी इस देश के अंदर केवल विपक्ष की होगी और प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या ये लोकतंत्र में आप जी रहे हैं, या आप किसी राजशाही में जी रहे हैं? ठीक है, अजय आलोक जल्दी से जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जरा भी मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अजय आलोक जल्दी से जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री अगर बाहर रहते हैं तो इस पूरा जो मामला है, जिस घटना से हम गुजर रहे हैं, उसको एक संजीदगी मिलती है, गंभीरता मिलती है। कहीं ना कहीं विपक्ष का कहने का मतलब यह निकलता है। हमारा संविधान कहता है साहिल जी, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, हिज और हर कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। हमारा संविधान ये नहीं कहता है मंत्रिमंडल और हमारे प्रधानमंत्री। पहले तो बेसिक अंतर समझ जाइए कि अंतर क्या होता है। अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठ रहे हैं तो वही बात कहेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव्ड हो। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के नॉलेज के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने नया रूल बनाया ट्वीक करके, ये ट्वीक करके रूल नहीं है, ये कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेके ही बनाया गया है। खाओ मां कसम। क्योंकि देश का निर्णय प्रधानमंत्री करता है, उसको कैबिनेट रेटिफाई करती है, यही चलता है। मैं जो बात आपको कह रहा था न्यूक्लियर डील के बारे में, निस्संदेह मनमोहन सिंह जी अपनी उपलब्धि बताएंगे क्योंकि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। लेकिन ये नटवर सिंह की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैबिनेट डील में सोनिया गांधी जी की क्या भूमिका थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की क्या भूमिका थी, कैसे कैसे इसमें डील हो रहे थे, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे थे, उस नोटबंदी में पार्लियामेंट में कैसे कैसे नोट आए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी देश ने देखा था। तो इसलिए कृपया करके ऐसे उदाहरण ना दिया करें जो आप ही को चोट करें। अरे कहना क्या चाहते हो, है ना।
रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनरी जवाब ले एमपी, लीजिए, एक जवाब ऑर्डिनरी ले एमपी लीजिए। प्राइम देखिए, मिनिस्टर ऑर्डिनेंस फाड़ देता है और आज नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट की गरिमा की बात करते हैं। ठीक है, सर, आपको जल्दी से। प्रधानमंत्री के पद को आपने बिल्कुल नीचा कर दिया था। दूसरे देश का प्रधानमंत्री आता है, सोनिया गांधी से मिलता है, सियोल ओलंपिक इन्विटेशन सोनिया गांधी को मिलता है, हमारे चप्पल जी। प्रधानमंत्री को नहीं मिलता है, और आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात कर रहे हैं। चलिए, लेकिन आज ये तो हमें देखना होगा ना, आज की मीटिंग से क्या निकलने वाला है, क्योंकि कई लोगों को लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल सवाल ये है, जी, आपको जवाब, आप ही जवाब दीजिए। चलिए, आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। चलिए, क्योंकि बार बार झूठ के दम पे यूपीए की सरकार को बदनाम किया गया। झूठ क्या थे? झूठ ये थे कि करप्शन था, एक साबित नहीं कर पाए, एक साबित नहीं, सब कोर्ट से बरी हो गए, सब चीज खत्म हो गई। अब झूठ बोलना बंद कर दिया जी। वो एक अच्छी सरकार थी, दुनिया के सबसे रेप्यूटेड, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनके टाइम में जो तरक्की हुई है, वो तरक्की का जो पेंशन है, वो आपकी सरकार अभी भी 12 साल से खा रही है। शर्म है कुछ? जो तरक्की इकोनॉमिक उस समय हो गई ना, वो अभी तक आप छू नहीं पाए हैं, तो ये बंद कर दीजिए। अब आज के मुद्दे पे आ जाए। साहिल जी, कुछ सवाल पूछिए। कुल मिलाकर तो यही दिखता है ना आशुतोष, जो जिसका जिक्र विजय त्रिवेदी भी कर रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस पूरे मीटिंग पर हावी दिखता है। जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तब भी विपक्ष ने यह सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री वहां पर क्यों नहीं है, हमें कुछ सवाल पूछने थे। आज जब मीटिंग हो रही है, तब नेता विपक्ष भी नहीं है। दो सबसे बड़े दल विपक्ष के, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, उसमें से तृणमूल कांग्रेस इस मीटिंग में नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों पर सवाल है। ऐसी स्थिति में जो विजय त्रिवेदी कह रहे हैं, या इसकी संजीदगी को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, एक औपचारिकता बनकर ये ऑल पार्टी मीटिंग रह गई है कि ताकि कल कोई ये सवाल ना उठा सके कि भाई हमने किसी को ब्रीफ नहीं किया। अभी पता चलेगा। देखिए साहिल, मैं तो इसको औपचारिकता भी नहीं मानता हूं। मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि हाँ, ये काम करना है तो कर लीजिए, बस इतनी सी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं, देश के ऊपर एक बड़ा संकट है। अगर प्रधानमंत्री ही विपक्ष को ब्रीफ नहीं करेंगे तो कौन ब्रीफ करेगा? बात तो सही है। या तो प्रधानमंत्री जी कह देंगे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। रक्षा मंत्री जी कर देंगे, वो कर देंगे। मैं देश ने आपको चुना है, देश आपसे सुनना चाहता है। सर्वदलीय बैठक में आप बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिसका जवाब रक्षा मंत्री दूसरे लोग नहीं दे सकते। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। आप 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। तो धोती खोल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, जबकि सारे प्रधानमंत्रियों ने दिया है। सारे प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने, इवन के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं किया है। तो और तीसरी बात यह है कि आप 24 दिन के बाद सरकार को लग रहा है कि वाकई में मामला गंभीर है और इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेनी चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं। तो रस्मदायगी करने से कुछ चलने वाला नहीं है। अगर इस देश के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अगर संसदीय प्रणाली है, तो प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक में भी शामिल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण देने के बाद या बयान देने के बाद विपक्ष के सवालों के जवाब भी देने चाहिए। अगर मस्त जोक मारा। प्रधानमंत्री अपने आप को संसद से ऊपर समझें या फिर अपने आप को संसद के प्रति जवाब दे ना माने, तो फिर बात अलग है। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री, लेकिन अगर जवाब दे नहीं होते तो क्या सदन में आकर बयान देते? क्योंकि दोनों सदनों में बयान दिया गया। मैंने कहा ना, मैंने तो यही कहा कि भाई संसद के अंदर सिर्फ बयान नहीं दिया जाता, संसद के अंदर विपक्ष के सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं, और हर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। विजय जी का अनुभव हमसे ज्यादा है संसदीय व्यवस्था को कवर करने का। विजय जी बता दें कि ऐसा एक भी मौका आया है जब किसी प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक नहीं की है? एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो? एक भी प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसने राज्यसभा लोकसभा में बयान देने के बाद विपक्ष के सवालों का जवाब न दिया हो? तो क्या नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह, लेकिन यह भी संसदीय प्रणाली में कई बार हो चुका है कि मंत्री की तरफ से ये आगे स्वाद। आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें, शेयर करें